मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी करने होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका काफ़ी एग्जाम नज़दीक है जी। तो आपको 100% अभी आपको फोकस कहाँ करना चाहिए जी, तो आपको खुद को स्टडी पर जी। ठीक है, तो आपका मैथ का चैप्टर नंबर जो आपका 7 है जी, जिस चैप्टर का नाम क्या है जी, त्रिकोणमितीय, उसका एक्सरसाइज आज की क्लास में आपका शुरू होने वाला है 8.4 जी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपका प्रश्न क्या है जी, कि संख्या अधिक है। तो इसमें आपको 2 क्लास लगेगा मेरे सुकूनों इस एक्सरसाइज को समाप्त करने में मेरे सुकूनों। ठीक है जी, आपको ये एक्सरसाइज का आपसे सारे प्रश्न बनेगा जी। कब जी, जब आप पूरा बेसिक क्लास किए होंगे। ठीक है जी, आपके पास पूरा फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है जी, तब आपसे ये एक्सरसाइज आपसे हल होने वाला मेरे सुकूनों। नहीं तो आपसे ये एक्सरसाइज आपका 8.4 आपसे हल होने वाला नहीं है जी, क्योंकि इसका लेवल क्या हो गया है, जो पिछले आपको एक्सरसाइज में आपको बताएं उससे इसका हाई लेवल है इस एक्सरसाइज का प्रश्न का जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। तो इस एक्सरसाइज का 8.4 का हम पहला प्रश्न को देखने वाले हैं जी। ठीक है, तो बिल्कुल समझिएगा। सबसे पहले आपको प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको समझ में 100% आना चाहिए जी। ठीक है, तो पढ़िए मेरे सुकूनों पहला प्रश्न को। त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए जी। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या कहा गया है जी, जो आपका साइन है, ठीक है, और सेक है और टैन है, ठीक है जी, ये आपका क्या है जी, त्रिकोणमितीय अनुपातों है। ठीक है, इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त आपको करना है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो किसके पद में हमें व्यक्त करना है जी, तो कॉट ए के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉट ए जी। ठीक है, कॉट का फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा कॉट का फार्मूला होता है बी बटा पी। ठीक है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है जी, एक है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, एक है जी, मतलब यहाँ पर बी का मान क्या हो गया जी, आपका कॉट ए हो गया, पी का मान क्या हो गया जी, आपका एक हो गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए जी। क्या बनाइए जी, त्रिभुज बनाइए जी। त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी जी। ठीक है, आपको ए के अकॉर्डिंग चलना होगा जी। ठीक है, यहाँ पर कॉट ए दिया गया है जी, तो आपको ए के अकॉर्डिंग चलिएगा। तो ये आपका हो जाएगा पी, ये आपका हो जाएगा बी, और ये आपका क्या होगा जी, आपका ये तो एच हमेशा रहता है मेरे सुकून। तो आपको बी का मान कितना दिया गया है जी, तो यहाँ पर आपका कॉट है जी, कॉट ए है किसका मान जी, बी का, और एक किसका मान है जी, पी का जी। ठीक है, पी का मान क्या है जी, एक है मेरे सुकून। क्या आपको इतना समझ में आ गया जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका मेरे सुकून। अगर आप 1 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं तो आपसे 2 नंबर भी प्रश्न 100% आपसे बन जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, फिर से मैं समझाता हूँ। आपको कहा गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको साइन ए, कॉमा सेक ए और टैन ए को क्या करना है जी, कॉट ए के पदों में व्यक्त आपको करना है जी। ठीक है, तो जिसके पदों में हमें व्यक्त करना है उसको यहाँ पर लाकर लिख देना है जी। ठीक है, लिख देना है। तो इसके नीचे यहाँ पर कॉट ए को लिख दिए, इसके नीचे कॉट ए के नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होता है, एक तो हमेशा होता है जी। ठीक है, एक यहाँ पर क्या होता है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे एक हमेशा छुपा रहता है मेरे सुन। तो इसके नीचे क्या होगा जी, एक। कॉट का फार्मूला होता है बी बटा पी जी। ठीक है, तो आपका बी का वैल्यू हो गया कॉट ए, और पी का वैल्यू आपका हो गया क्या जी, एक हो गया मेरे सिक्योर। ठीक है जी, अब यहाँ पर कॉट ए दिया गया तो ए के अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपका क्या होगा जी, ए एंगल के अकॉर्डिंग चलेगा तो ये आपका पी होगा, ये आपका बी होगा, कारण तो हमेशा फिक्स होता है जी। यहाँ पर हमें बी और पी का मान पता है जी, वैल्यू पता है जी, लेकिन हमें एच का मान निकालना पड़ेगा जी। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय जी। ठीक है, जिस पढ़े ना, बिल्कुल पढ़े हैं जी। तो यहाँ आपको लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से जी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाऊंगे आप मेरे सुनो। ठीक है जी, तो एच के इस तरह से निकाला जाता है जी। तो एच बराबर आपका होता है पी एस के स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जी। ठीक है, तो एच बराबर
अंडर रूट में आपका पी का वैल्यू क्या है जी 1 है जी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा जी, बीच में प्लस है तो प्लस जी। बी का वैल्यू क्या है जी, तो कॉट है जी, ठीक है। तो आपका क्या होगा जी, कॉट स्क्वायर ए होगा जी, ठीक है, अंडर रूट में जी। समझ में आपको आ गया मेरे स्कूल में, ठीक है जी। अब आपका पी का स्क्वायर जी, तो पी का मान आपका क्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। आपका बी का वैल्यू क्या है जी, कॉट है, ठीक है। तो आपका कॉट है जी, ठीक है। तो कॉट ए लिख दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी, ठीक है। तो आपका एच का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जी, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जी, ये आपका एच का मान आ गया जी, ठीक है। अब बिल्कुल बिल्कुल अब क्या हो गया मेरे सुनो, हमारे लिए इजी हो गया जी। साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें कॉट के पदों में हमें व्यक्त करने के लिए जी, ठीक है। तो लिखना होगा आपको मेरे सुकूनों अब, ठीक है जी। क्या लिखना होगा जी, अब। क्या आपको इतना समझ में आ गया मेरे सुकूनों, बिल्कुल समझ में आ गया जी, ठीक है। यहाँ पर हमें बी का पी का मान पता था जी, ठीक है। तो हम एच का मान ज्ञात कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से जी, ठीक है। आपको हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए थे, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, पाइथागोरस क्या कहता है, तो कहता है एच का स्क्वायर बराबर आपका पी का स्क्वायर प्लस में आपका बी का स्क्वायर जी, ठीक है। उसी के मदद से आपको हम क्या कर रहे थे जी, पाइथागोरस प्रमेय के मदद से क्या कर रहे थे जी, आपको हम एच कैसे निकाला जाता है, पी कैसे निकाला जाता है, बी कैसे निकाला जाता है, आपको सिखाए थे मेरे स्कूल में, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें बी पी एच तीनों का मान पता हो गया जी। अब हम क्या करते हैं जी, साइन ए को हम व्यक्त करने वाले हैं कॉट के पद में जी, ठीक है, पदों में जी, ठीक है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है जी, तो होता है पी बटा एच जी। तो पी का मान क्या है जी 1 है मेरे सुकून, और एच का मान क्या है जी अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जी। क्या आपका साइन ए कॉट ए के पदों में आपका व्यक्त हो गया मेरे सुकून, बिल्कुल हो गया जी। अगला हमको सेक ए को व्यक्त करना है कॉट के पदों में जी। तो सेक का फार्मूला होता है बी बटा एच जी। तो बी का मान क्या है जी कॉट ए जी, एच का मान है अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जी, ठीक है। तो हम सेक ए को बिल्कुल आसानी से कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए जी, ठीक है। आपको अगला कहा गया टैन को कॉट के पदों में व्यक्त करिए, ठीक है जी। तो टैन का फार्मूला होता है बी बटा सॉरी जी पी, आपका पी बटा क्या होता है जी बी होता है, ठीक है। कॉट ए का फार्मूला क्या होता है पी बटा बी जी। तो आपका पी का मान 1 है जी और बी का मान क्या है जी, तो आपका होता है कॉट ए जी, ठीक है। तो टैन ए को बिल्कुल हम आसानी से कॉट ए के हम पदों में व्यक्त कर लिए जी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको 100% अगर इस तरह के आपको सवाल प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको दिया गया है जी, ठीक है। मतलब कि चलिए आपको साइन ए दिया गया है, कॉस ए दिया गया है, टैन ए दिया गया है, ठीक है। और उसको कहे आपको सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है मेरे सुनो, या आपको कहे कौशिक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो बिल्कुल आप आसानी से बिल्कुल ईजी आप क्या कर सकते हैं जी, उसको जिसके पदों में कहा जाएगा उसको आप पदों में क्या कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं मेरे सुकून, ठीक है जी। तो 1 नंबर प्रश्न अगर आपको 100% समझ में आ गया तो आप 2 नंबर प्रश्न भी 100% आपसे अब बन जाएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। तो ऊपर भी मैं क्या करता हूँ जी आपको हम बता देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा मेरे सुकून 2 नंबर जी, ठीक है। जिस तरह से आपको हम बनाएं 1 नंबर प्रश्न उसी तरह से आपका 2 नंबर प्रश्न बनेगा मेरे सुकून। आप 1 नंबर प्रश्न बनाना सीख गए तो 2 नंबर आप ट्राई कर सकते हैं, आपसे 100% बनेगा जी, ठीक है। जिस स्टूडेंट से नहीं बनेगा उसके लिए हम यहाँ पर बना रहा हूँ जी। कहा गया है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए जी, ठीक है मेरे सुकून। मतलब आपको हम पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों कितना होता है जी 6 होता है, ठीक है। जिसमें आपको एक यहाँ पर दिया गया है कि आपको सेक ए के पद में क्या करना है व्यक्त करना है मेरे सुकून। तो जो आपको 5 बच गया आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों जी, उसको क्या करना है सेक ए के पदों में आपको लिखना है जी, ठीक है। साइन बच गया, कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया और कॉसेक, ये सभी को करना आपको सेक ए के पदों में आपको लिखना है जी, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है लिखना जी। किसके पदों में हमको लिखना है जी, तो सेक ए के जी। तो हम सेक
ए को यहाँ पर लिखते हैं और सेक का फार्मूला होता है क्या जी, कॉस का फार्मूला होता है बी बटा एच जी। क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एच बटा बी जी, ठीक है, क्योंकि सेक उल्टा होता है आपका कॉस का जी, ठीक है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, बी बटा एच, तो ये आपका क्या होता है, उल्टा होता है जी कॉस का, तो ये होगा एच बटा बी जी। सेक के नीचे का कुछ भी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या होगा जी, आपका एक होगा मेरे सुकून। तो हमें एच का भी मान पता है, बी का भी मान पता है जी, ठीक है। तो अगर हम पी का मान ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमके लिए बीज बिल्कुल ईजी हो जाएगा सेक ए के पदों में साइन, जो आपका और भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको पदों में लिखने के लिए मेरे सुकून, ठीक है, सेक ए के पदों में लिखने के लिए जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का आपका नाम हो गया ए बी सी, ठीक है जी। ए के अकॉर्डिंग हमको चलना है जी। तो ये आपका हो जाएगा पी, ये आपका बी और ये आपका एच, तो फिक्स है मेरे सुकून। तो आपको बी का वैल्यू क्या दिया गया है जी, एक है जी। एच का वैल्यू सेक ए है जी, लेकिन हमें पी का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे जी, एच का वैल्यू हम पी का वैल्यू ज्ञात करेंगे मेरे सुकून, ठीक है जी। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है जी। आपको पाइथागोरस में प्रमेय आपको पढ़ाए थे मेरे सुकूनों की, पाइथागोरस क्या कहता है, तो एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर जी, ठीक है। उसी के हम मदद से क्या करते हैं जी, एच का पी का बी का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है हम सिखाए थे मेरे स्कूल में, ठीक है जी। तो आपको बेसिक क्लास 100% करना जरूरी है जी। तो पी हमको क्या करना है जी, पी का वैल्यू ज्ञात करना है जी। तो एच का स्क्वायर माइनस में आपको क्या होगा जी, बी का स्क्वायर अंडर रूट जी, ठीक है जी। तो एच का मान क्या है जी, तो सेक ए है जी, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ कर देंगे जी, माइनस बी का मान क्या है जी, आपका एक है जी, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा जी। तो मतलब पी का मान आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 जी, ठीक है। ये आपका आ गया किसका वैल्यू जी, तो पी का वैल्यू आ गया मेरे सुकून अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जी, ठीक है। अब क्या करना है मेरे सुकून, तब हमें अब आपका 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का करना है, जो आपका है उसको सेक ए के पदों में लिखना है जी, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक को जी। तो सबसे पहले हम साइन को क्या करते हैं जी, सेक ए के पदों में लिखते हैं जी। तो साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच जी। पी का मान क्या है जी, तो कहेगा अंडर रूट में हमारा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जी। एच का मान क्या है, तो सेक ए है जी। तो हमारा बिल्कुल आसानी से हम क्या है जी, बिल्कुल इजी तरीका से मैं साइन ए को हम सेक ए के पदों में लिख दिए मेरे सुकून। अब नेक्स्ट हमें कॉस ए को क्या करना है जी, सेक ए के पदों में लिखना है जी। तो इसका फार्मूला होता है बी बटा एच जी। बी का मान क्या है जी, एक है, और एच का मान क्या है जी, तो एच का मान हमारे पास है सेक ए जी, ठीक है जी। अब क्या करना है मेरे सुकून, नेक्स्ट हमें tan ए को सेक ए के पदों में लिखना है जी। tan का फार्मूला होता है पी बटा बी जी, ठीक है। p का मान क्या है जी, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और b का वैल्यू क्या है जी, तो 1 है जी, ठीक है। तो हम tan ए को भी साइन के पदों में लिख दिए मेरे सुकून। नेक्स्ट कॉट ए को हमको सेक ए के पदों में लिखना है जी, ठीक है। क्या आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है मेरे सुकून, बिल्कुल जी। आपको हम पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों कितना होता है आपका जी, तो आपका 6 होता है जी, ठीक है। जिसमें आपको एक यहाँ पर सेक ए के पदों में आपको लिखना है जी, जो आपका और त्रिकोणमितीय अनुपातों है उसको जी, ठीक है। सेक ए के पदों में आपको लिखना है। इसके अलावा जो आपका बच गया त्रिकोणमितीय अनुपातों उसको जी, ठीक है। तो आपको बच गया साइन कॉस टेन कॉट कोसेक जी। इसको क्या करना है, आपको सेक ए के पदों में लिखना है मेरे सुकून। इसका फार्मूला क्या होगा जी, बी बटा पी जी। तो सिंपल समझिए, बी का मान 1, पी का मान अंडर रूट में
सेक स्क्वायर ए माइनस में वन जी। बिल्कुल आसानी, बिल्कुल इजी तरीका से हम क्या करना मेरे सुकून कॉट ए को हम सेक ए के पदों में व्यक्त कर देंगे। लास्ट बच गया आपका कॉसेक ए जी। इसका फार्मूला होता है आपका एच बटा पी जी। ठीक है, एच का मान क्या है जी सेक ए और पी का मान अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन जी। ठीक है, तो आपका जो सेक ए के पदों में आपको करना था जी, हमको लिखना था इसके अलावे जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात था उसको जी। ठीक है, तो आपका इसके अलावा आपको कौन कौन बच गया था त्रिकोणमितीय अनुपातों जी, जिसको आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना था जी, सॉरी जी सेक ए के पदों में लिखना था जी। ठीक है, तो आपको बच गया था साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को, कॉसेक को जी। ठीक है, तो ये पांचों को हमें क्या करना था सेक ए के पदों में लिखना था मेरे सुकूनों। ठीक है जी, क्या आप प्रश्न को समझ गए मेरे सुकूनों? बिल्कुल 100% आपसे हल भी हो जाएगा जी। क्या कह रहा था आपका प्रश्न? एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए जी। ठीक है, आपको हम पढ़ाए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों कितना होता है आपका जी, तो 6 होता है। कितना होता है? 6 जी। ठीक है, जिसमें आपको एक दिया गया है कौन जी, तो सेक ए, इसी का करना इस सेक ए के आपको पदों में लिखना है जी। जो आपको इसके अलावे आपका जो भी बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात जी, तो आपका साइन, कॉस, कॉट, आपका कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, ये 5 जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको क्या करना था सेक ए के पदों में लिखना था मेरे सुकनों। ठीक है जी, तो मैं बिल्कुल लिख दिए जी। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकनों। ठीक है, कि दोनों एक ही जैसा आपका प्रश्न है जी। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं मेरे सुकनों, तो अब हम 3 नंबर प्रश्न को हल करेंगे जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब 3 नंबर प्रश्न को समझिएगा मेरे सुकनों। आपको क्या करना है जी, 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है आपको मान निकालिए, मान निकालिए। ठीक है जी, इसमें आपको 2 प्रश्न दिया गया है जी। ठीक है, दोनों प्रश्न को मैं हल करूंगा जी। आपको दिया गया है साइन, आपको पहला प्रश्न दिया गया है जी साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में आपको साइन स्क्वायर 67 डिग्री जी, बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री आपका प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जी। ये आपका 3 नंबर का पहला प्रश्न है जी। 3 नंबर का आपका दूसरा प्रश्न जी साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन इंटू साइन आपका 65 डिग्री जी। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को मैं हल करूंगा मेरे सुकूनों। ठीक है, फिर आपका 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न आपका बच गया। ठीक है जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका प्रश्न है, नेक्स्ट क्लास में हल कर दूंगा। 4 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न, ये दोनों में जितना आपका प्रश्न है सारे को मैं क्या करूंगा जी, जो मतलब एक जैसा प्रश्न होगा उसको हम एक प्रश्न को बताएंगे, और उसी टाइप का जो आपको मतलब एक टाइप का प्रश्न होगा उसमें हम बहुत सारा मान के चलिए आपका एक टाइप का प्रश्न है जी, मतलब 5 प्रश्न की टाइप के। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक प्रश्न बनाऊंगा, 4 प्रश्न आपके हवाले कर दूंगा जी। ठीक है, तो 4 नंबर और 5 नंबर प्रश्न आपका जितना प्रश्न होगा, ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मैं हल करके समाप्त कर दूंगा मेरा सुकून। ये आपका एक्सरसाइज और साथ में आपका चैप्टर भी जी। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न आपको प्रश्न क्या कहा गया है जी, मान निकालने के लिए। ठीक है, इसमें आपको 3 नंबर में आपको 2 प्रश्न दिया गया है जी। ठीक है, तो 3 नंबर का हम पहला प्रश्न को बनाते हैं जी। ठीक है, आपको हम एक फार्मूला पढ़ाए थे मेरे सुकून, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो कहेगा 1 जी। ठीक है, अगर मेरे सुकून आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर क्या होगा जी, क्या बता सकते हैं क्या होगा जी, तो कहेगा बिल्कुल 1 होगा। कैसे मेरे सुकून, क्योंकि आपका यहाँ पर थीटा है, यहाँ भी थीटा है जी। ठीक है, तो
यहाँ भी 25 डिग्री, यहाँ भी 25 डिग्री, ठीक है जी। मतलब दोनों का जो आपका यहाँ पर सेम होना चाहिए जी, ठीक है। दोनों क्या है जी, यहाँ पर दोनों जगह पे क्या है आपका थीटा है जी। साइन के पास भी आपका थीटा, कॉस के पास भी थीटा है जी। तो यहाँ पर भी आपका साइन के पास भी 25 डिग्री है, कॉस के पास भी क्या जी, कॉस स्क्वायर के पास क्या जी 25 डिग्री है जी, ठीक है। सॉरी मेरे स्कूलों, गलती हो गई बोलने में जी। साइन स्क्वायर के पास आपका क्या है जी थीटा है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर के पास क्या जी थीटा है जी। तो हमारा क्या होगा जी, मतलब यहाँ पर थीटा, यहाँ भी थीटा, मतलब दोनों यहाँ पर सेम है, इसलिए हमारा इसका मान 1 हो गया मेरे स्कूलों, ठीक है जी। साइन स्क्वायर के पास आपका क्या है जी 25 डिग्री, यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर के पास क्या है जी 25 डिग्री, मतलब यहाँ पर दोनों क्या जी आपका सेम है जी। तो इसका आपका इसके बराबर क्या होगा जी, आपका 1 होगा मेरे सुकूनों। समझ गया मेरे सुकूनों, ठीक है। यहाँ पर आपका ठीठा ठीठा सेम है, तो मतलब यहाँ पर अगर कितना भी डिग्री दिया जाए, यहाँ 50 यहाँ भी 50 रहेगा, तो क्या होगा जी आपका साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 50 डिग्री रहेगा, तो बराबर में क्या होगा आपका 1 होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर आपका एंगल यहाँ भी ठीठा होना चाहिए, साइन स्क्वायर का भी ठीठा आपका जो आपका ठीठा क्या है ठीठा यहाँ पर आपका एंगल को दर्शा रहा है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या होना चाहिए जी थीटा, और यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए जी प्लस में आपका कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो बराबर में क्या होगा जी 1 होगा मेरे सुकून में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर के को आपका है, ठीक है जी। यहाँ पर आपका थीटा एंगल को तो सारा है, यहाँ पर भी आपका कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी एक थीटा है, ठीक है। मतलब दोनों जगह क्या होना चाहिए थीटा थीटा होना चाहिए, मतलब एक दोनों जगह क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए जी, ठीक है। साइन स्क्वायर है आपका प्लस में कॉस स्क्वायर है जी। अगर दोनों जगह हमारा साइन आपका 25 डिग्री है 25 डिग्री है, तो आपका क्या होगा जी बराबर 1 होगा जी, ठीक है। एक जगह 25 डिग्री, एक जगह 30 डिग्री रहेगा, तो आपका बराबर 1 नहीं होगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। ये बात को आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, बिल्कुल भाई भाती जी, ठीक है। मतलब दोनों जगह क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए। आप समझिएगा मेरे सुकूनों, इस प्रश्न को मैं हल कर दूंगा बिल्कुल आसानी से जी। क्या हम आप क्या कीजिए मेरे सुकूनों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है जी, ठीक है। क्या हम आपको पढ़ाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? नहीं पढ़ाया जी, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। यहाँ पर आपको क्या होगा जी साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आपने पढ़ा होगा मेरे सुकूनों कि आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर से हमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। आप सिर्फ मुझे बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी। तो कहिएगा मेरे सुकूनों, साइन थीटा बराबर, थीटा को अभी मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या जी 27 डिग्री है, ठीक है। होता है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में थीटा जी। तो क्या हम साइन थीटा को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जी। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे जी, ठीक है। यहाँ पर अगर क्यू है तो यहाँ भी क्यू कर देंगे जी। हमें मतलब पावर से कोई भी मतलब नहीं है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री को कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 27 डिग्री जी, ठीक है। यहाँ पर आपका थीटा है, यहाँ पर 27 डिग्री तो हम लिखेंगे जी 27 डिग्री, यहाँ थीटा था तो यहाँ पर क्या माइनस कर दे थीटा जी, ठीक है। मतलब जो आपको दिया गया है उसी को क्या करना माइनस करना है जी, बटा जी। अब इसको क्या जी कॉस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल जी। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जी। मतलब यहाँ पर जो दिया रहेगा उसी को हम माइनस करेंगे, थीटा दे दो थीटा को माइनस कीजिए। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता मेरे सुकूनों, ठीक है जी, तो यहाँ भी हम स्क्वायर दे देते हैं जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर यही तो आपका सेम आपको पूछा गया जी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा जी, ठीक है। थीटा का जगह आपको यहाँ पर आपको अभी थीटा मान लेना है जी, ठीक है। यहाँ पर थीटा मान लेना, ठीक है। आपको थीटा का यहाँ पर यहाँ क्या देगा 17 डिग्री दिया गया है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो माइनस क्या करेंगे 17 को करेंगे माइनस जी। तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस आपको क्या होगा जी 17 डिग्री होगा जी, ठीक है। यहाँ पर आपका थीटा था तो थीटा को माइनस किया, यहाँ पर आपको 17 डिग्री तो 17 डिग्री को माइनस करेंगे। प्लस में आपका क्या जी कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जी। बस आपका ये प्रश्न बन गया मेरे सुकून, खेला खत्म, ठीक है। आपको मात्र यहाँ पर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए जी। अब आइए मेरे सुकून,
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस आपका यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर कितना डिग्री जी 63 डिग्री। नीचे में आपका हो गया साइन स्क्वायर घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा जी तो 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जी। ठीक है, यहाँ भी आपका 73 डिग्री है, यहाँ भी आपका 63 डिग्री, यहाँ भी 63 डिग्री जी। ठीक है, यहाँ भी आपका थीटा रहे, यहाँ भी आपका थीटा रहे, तो क्या होगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है जी। ठीक है, मतलब दोनों जगह क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए जी। यहाँ पर साइन स्क्वायर यहाँ पर 63 डिग्री है तो यहाँ भी आपका कॉस स्क्वायर 63 डिग्री होना चाहिए जी, तो आपको बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे सुकून। तो क्या यहाँ पर आपका दोनों सेम है जी, यहाँ पर बिल्कुल है 63, यहाँ भी 63 बिल्कुल है जी। आपका नीचे भी देखिए आपको सेम बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा जी ना। यहाँ भी आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर साइन स्क्वायर आपको 63 आपका 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर क्या होगा जी 1। ठीक है जी, 1 में से अगर 1 को 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा आपका 1 आ जाएगा मेरे से। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आ गया 1 जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 1 जी। क्या आपको समझ में आ चुका मेरे सुकून? बिल्कुल 100% जी। यहाँ पर आपको मात्र साइन थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए, कॉस थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल आपके लिए इजी है जी। इसको क्या करना मेरे सुकूनों, समझिए बिल्कुल मेरे बात को गौर से जी। साइन 25 डिग्री को छोड़ दीजिए जी। ठीक है, आपका बीच में क्या है जी इनटू है, मतलब अब क्या कीजिए इसको हम क्या साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है जी 65, तो 65 को माइनस कर देंगे। अब क्या कीजिए मेरे सुकूनों कॉस 25 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है जी, क्या आप साइन थीटा बराबर फार्मूला जानते हैं? बिल्कुल जी, कॉस थीटा इसको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या देगा जी 65 डिग्री, तो 65 डिग्री को माइनस कर देंगे जी। अब यहाँ पर समझिए मेरे सुकून साइन 25 डिग्री। ठीक है जी, साइन 25 डिग्री जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, क्या होता है जी आपका गुना, आपको यहाँ पर क्या होता है गुना होता है जी। यहाँ पर आपका क्या होगा जी, तो आपका साइन 25 डिग्री हो गया प्लस कॉस 25 डिग्री जी। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा आपका जी गुना का चिन्ह होगा। यहाँ पर आपका हो गया कॉस 25 डिग्री जी। ठीक है, 90 में से 65 घटेगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा जी, और यहाँ पर आपका 90 में से 65 घटेगा तो क्या बचेगा जी 25 बचेगा जी। तो यहाँ पर क्या है जी, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए क्या होगा बराबर में, तो कहेगा साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा तो 4 होगा। ठीक है जी, उसी तरह से पूछा ए मल्टीप्लाई ए आपका क्या होगा, तो कहेगा ए स्क्वायर होगा जी, कहेगा ना मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपका साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए क्या होगा आपको बराबर में जी, तो आपका साइन स्क्वायर होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री जी। ठीक है, तो आपका इसके बराबर क्या होता है जी 1 होता है मेरे सुकून। तो आपका आंसर इस प्रश्न क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया जी, आपका 1 आ गया 1 आ गया मेरे सुकून। ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है जी। उसी तरह से आपको पूछा जाए मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए जी दोनों सेम होना चाहिए जी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका 25 डिग्री है तो यहाँ भी आपको क्या होना चाहिए 25 डिग्री होना चाहिए। तो आपका दोनों जगह पर आपका 25 डिग्री है जी बिल्कुल है, तो आपका क्या होगा जी इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा जी। तो मेरे सुकूनों आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज का 3 नंबर तक प्रश्न तक आपको हल कर चुका हूँ जी। ठीक है, तो आपको 3 नंबर प्रश्न तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं आया होगा मेरे सुकून, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना मेरे सुकून, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।